पर अभी मेरे एक औरत ने मुझसे सवाल पूछा था, बहुत मौके का सवाल था। उसने मुझसे पूछा कि क्या आपने और भी कोई रियलाइज सोर्स दुनिया में देखे हैं जो कि आपके पास आए बगैर हैं? ऐसे तो बहुत हो चुके और अभी भी हैं। तो इसी कारण मैं अपने बहुत सी शिष्यों को लेकर कोल्हापुर से दूर 25 मील दूरी पर एक जंगल में, पहाड़ी के ऊपर 7 मील दूरी पर गगनगढ़ में आज उनका बहुत बड़ा उत्सव है, जिसके लिए मेरी सारी शुभेच्छा है। वहां पर एक बड़ा भारी जीव है। मैं इनको ले गई, मैंने कहा तुम ऐसे हाथ रखो, बस हाथ के सहारे की। इससे वाइब्रेशन आ रहे माँ कि कौन सा जीव यहाँ है, क्यों वो जंगल में चले गए? ये भी सोचने की बात है। जितने भी बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग होते हैं जंगल में रहते। आपने नित्यानंद जी के लिए कहा, जो कि असली में बहुत बड़े पुरुष थे, कि वो अगर कोई भी आता था उनको पत्थर मारते थे और कहते थे भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ। हमारे नागपुर में ताजुद्दीन बाबा थे, उनके लिए भी लोग ऐसा बताते। वो तो जंगल में ही रहते थे बेचारे, अब वहाँ आबादी हो गई। क्यों ये लोग जंगल में भाग जाते हैं? उससे 2-4 कारण। अभी आपने देखा होगा यहाँ छोटे बच्चे बैठे थे, उनके हाथ जल रहे थे, खूब यूं कर रहे। इसी तरह से उनके बदन जलने लगते हैं। बहुत से साधु तो बेचारे पानी में ही रहते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो साइकी है, सुपर ईगो है, उसमें बैठे हुए भूत इनको जलाने के लिए लगे, इन भक्तों को सताने के लिए लगे हैं। इसलिए वो जंगल में भाग के खड़े थे, क्योंकि आपको तो पता नहीं आप कर क्या रहे हैं, आपके वाइब्रेशंस आपको समझ कहाँ आते हैं। इसलिए बेचारे जंगलों में जाकर के बैठे हैं कि बाबा बचाओ लोग। उनको तारण आरण वो कहाँ से करें? गगनगढ़ के महाराज का ही देखिए, उन्होंने बहुतों को तो ठीक किए, लेकिन क्या है, उनकी उंगलियां टेलीस्कोप के जैसे अंदर चली, पांव की उंगलियां भी ऐसे अंदर चली गई। बेचारे शेर पर या सिंह पर सवारी करते हैं, उसके बाद अलावा उधर किधर जान। लेकिन जब मैं उनके पास पहुंची, जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने भी देखा, उन्होंने फौरन मुझे पहचाना, कोई शंका ही। उन्होंने आज तक मुझे इस जन्म में नहीं देखा, लेकिन बहुत सालों से मेरे बारे में वो जानते ही थे। उम्र में भी मेरे से बड़े हैं। पहले मैं बहुत सालों से आपका इंतजार करा था माँ, आज हमारा कितना भाग्य कि आप पधारे। वो नाथपंथी है, इसलिए मच्छिंदर नाथ से ही वो और बड़े पंथी होते हैं। ऐसे ही मैं हिमालय पर भी गई थी, वहाँ पर भी मुझे मिले। ऐसे ही हरिद्वार में एक दो हैं, बहुत ही कोह में रहते हैं। मैंने उनसे कहा बाहर आने का मौका, मैं तुमको बताऊंगी कि अपनी शक्ति को कैसे बचाना और किस तरह से इन लोगों का प्रहार वापस लौटाना। मैं बैठी हूँ, तुम आओ तो सही, सबको मैं ठीक करती। इनकी भी मैं नानी हूँ, आ जाओ। बहुतों ने कहा है कि माँ आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन हिम्मत जुटती नहीं बेचारों की, क्योंकि उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उनके बदन में छाले डाल दिए, उनको जला दिया। राक्षसों के काम समझ लीजिए कि 10 राक्षस और 6 राक्षसी अभी तक मैं जोड़ पाई, ये जन्म लेकर इस कलयुग में आए। आजकल के जमाने में अगर समझ लीजिए रावण आ जाए तो वो अपने को कहने नहीं वाला कि मैं रावण, वो तो अपने को भगवान ही कहेगा। तो रावण कहे तो अभी कैद में बंद न हो जाए। रावण की पहचान, राक्षसों की भी पहचान है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आप देखिए, आपको फायदा हो। जिस आदमी की आंख बिल्ली के जैसे, आप बिल्ली की पहले आंख देखिए तब आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी चीजें देखते ही नहीं। बिल्ली की आंख जैसे उसके अंदर की पुतली होती है, ट्यूसिल होती है, आप देखते देखते एकदम छोटी होते तो गुल हो जाती, ऐसे ही राक्षसों की आंख होती है। मैं सबको जानती हूँ अच्छे से, हर एक जन्म में मैंने इन लोगों को देखा। इनकी आंख से आप पहचान सकते हैं कि ये लोग राक्षस हैं। उनकी आंख की पुतली एकदम छोटी होकर के गुल है, ये पहचान। कहने को भगवान का है, नहीं तो और कुछ है, राक्षस लोग। और इन लोगों ने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। ये हमारे भोला शंकर जी का काम है, क्या करें। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। जैसे रावण को सिद्धि थी कि जब वो बोलते थे और भाषण देते थे तो नाभि चक्र में वो ऐसे कुछ काम कर जाते थे कि वहां पर एक एक भूत बैठ जाता। हजारों लोग अभिभूत होकर के उनके कहने को सुनते थे। यहाँ तक कि राम को लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, उन्होंने सबको तैयार कर। इसी तरह से महिषासुर की भी थी। सारे ही असुरों की अपनी अपनी उन्होंने सिद्धियां की थी, आप जानते हैं। और इसी सिद्धियों के कारण वो लोग हमेशा अच्छाई का दमन करते रहे, प्रकाश को दबाते रहे और अंधेरा बढ़ता है। आज कलयुग में बराबरी, सारी बराबरी है। और आप सोच रहे हैं कि मेरे 2 ही हाथ हैं, आप ही लोगों का कार्य है। आपको आश्चर्य होगा कि देवता भी एक तरफ बैठे हुए हैं और राक्षस भी एक तरफ बैठे। घमासान युद्ध चल रहा है। आज यदि युधिष्ठिर
जो परेशानियां क्या आप सोचते हैं आपके करने की वजह से, बिल्कुल भी। ये दुष्ट और राक्षस बैठ करके प्रेत योनियों से सारे कार्य करा के आपको संतुष्ट करें, जिससे आप किसी तरह से दौड़ कर इनके ही चरणों में जाए। ये सब इन्हीं का कार्य है। और अगर इन लोगों को हटाना है तो अपने अपने अंदर में जोत जलानी है। अगर इसको प्रकाशित करना है तो सबको अपने अंदर एक एक दीप जलाना। आप स्वयं एक दीप छोड़े। और आश्चर्य तो यह है कि इस वक्त परमात्मा भी यही चाहता है कि मनुष्य ही शेष जाए, मनुष्य ही कार्य करे, मनुष्य ही वो परमात्मा स्वरूप को जाए। और जिसको हम अति मानुष कहते हैं, जिसे हम सुपरमैन कहते हैं, उसकी स्थापना है। एक नया डायमेंशन आपके अंदर आने वाला है। सिर्फ यह है कि उसको लेना सीखे, उसको पाना सीखे। बुद्धि के कसौटी पर इसे अभी उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बुद्धि से आप समझना चाहें तो आपको सिर्फ मेरा हाथ ही दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से बहने वाले अव्यक्त धाराएं नहीं दिखाई दे। जो लोग बहुत बड़े पंडित हैं वो लोग चाहें तो कबीरदास को पढ़े, नानक जी को पढ़े, हो सके तो आदि शंकराचार्य को पढ़े, वो तो सबसे बढ़िया। आदि शंकराचार्य को अगर पढ़े तो आप समझ सकते हैं मैं किस चैतन्य लहरियों की बातें कर रहे हैं। कुंडलिनी पर अभी तक मुझे कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिससे व्यवस्थित रूप से कुछ कहा या समझा ही। थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाने से ही कभी कभी बड़ा भारी भयंकर अनर्थ होता। ऐसा ही अनर्थ कुंडलिनी के बारे में भी आज तक होता रहा ही हो। नहीं तो इस तरह की विचित्र बातें न जाने किस समझ से इन लोगों ने लिखी है। लेकिन तो भी मनुष्य की दृष्टा स्थिति इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है, जैसे देवी भागवत आप पढ़े, मार्कंडेय स्वामी की सप्तशती आप पढ़े, आपको आश्चर्य होगा कि कितनी गहराई से, कितनी छोटे छोटे डिटेल्स में उन्होंने इस चीज को जाना। असल में जब तक आपका रियलाइजेशन नहीं होता तब तक सभी कुछ करना व्यर्थ। कृष्ण ने भी यही कहा, कृष्ण ने भी यही कहा था कि पहले उसको अंदर ही पालो। लेकिन समझने वाले ने समझा नहीं, वो कहले अंदर पालो, फिर कहते बाहर तुम लड़ने जाओ। उनका मतलब था तुम साक्षी हो जाओ। साक्षी होने के बाद तुमसे हो रहा है अकर्म, चला जा रहा है, आप कुछ करते ही नहीं। वो ईगो ही खत्म हो गया, वो सुपर ईगो ही खत्म हो गया जो करता है, करने ही वाला टूट जाएगा। जो वो कह रहे थे लेकिन जब माना नहीं, तो वो तो डिप्लोमैट थे, राजकारणी थे। कृष्ण की भी अपनी एक तरह के गुरुत्व है, उनका गुरुत्व बड़ा मजेदार है, बड़े भारी राजकारणी थे। इसको मैं कहती थी एब्सोल्यूट प्योर पॉलिटिशियन। ऐसा बड़ा पॉलिटिशियन था वो, और वो सबको जानता था कि इन महामूर्खों को ठीक करने का यही तरीका। जिस वक्त में कि एक बच्चा है वो अपने घोड़े को गाड़ी के पीछे बांध करके हाँक रहा है, तो बाप आकर के कहता है चलने दो घोड़ा, ऐसे ही चलने दो, हाँकते रहो पहुंच जाओ। फिर बच्चा जब हार कर सोचता है घोड़ा चल ही नहीं रहा, तब उसको फिर समझ में आता है कि घोड़े को आगे करना चाहिए और तब हार। इसीलिए उन्होंने कहा कि अच्छा तुम कर्मयोग करो। अब देखिए उसमें डिप्लोमेसी कृष्ण की दी। कृष्ण के जैसा भी गुरु मिलना बड़ा कठिन। ऐसा गुरु है कि उसके लिए बहुत ही बुद्धि की तीक्ष्णता और प्रखरता चाहिए। आज तक आपको किसी ने बात नहीं बताई होगी, तो मैं आज बताऊंगी, आप सुन ली। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम कर्म करो, लेकिन जो कर्म का जो फल है परमात्मा पे ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल एब्सर्ड कंडीशन। जब आप किसी चीज को कर रहे हैं और जान रहे हैं, कर रहे हैं, आप उसको किसी और पे कैसे छोड़ सकते? घोड़ा पीछे करके हाँकने को कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम भक्ति करो। देखिए इसमें भी देखिए बड़ा सुंदर है, तुम अनन्य भक्ति करो। जब दूसरा कोई नहीं रहे तब भक्ति कैसे होने वाली है? मतलब ये कि जब मिलन हो गया तब भक्ति किसकी करनी थी? उन्होंने कहा पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी तुम मुझे दो मैं ले लूंगा। लेकिन देने के वक्त उन्होंने यही कहा कि तुम अनन्य भक्ति करो। एब्सर्ड बात है, क्योंकि एब्सर्डिटी पे ही आदमी का सर चकराएगा और तभी वो ठिकाने से आएगा। वो सोचते नहीं थे कि ऐसे आदमी क्या खलाने वाली है। पर मैं तो माँ हूँ, और माँ चाहे तो बात कहनी भी पड़े तो भी कह डालेगी कि बेटे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मानो। जब तक हो सकेगा तब तक कहेगी, गला फाड़ फाड़ कर अपने बच्चे से कहेगी। माँ का हृदय और होता है, इसे डिप्लोमेसी नहीं झेली जाती। बहुत देर, बहुत हो गया, बहुत खुद, बहुत परेशानी, लोग कष्ट इस चीज में भरमा गए। अब जरूरत है इस चीज को करने की, और हो रही है। आप लोग भी इस चीज को पा रहे हैं, जिन्होंने पाया है, जिन्होंने जाना है, वो कल भी यहाँ पर प्रोग्राम है उससे जरूर आए। जिन्होंने नहीं पाया है वो क्या है। हमारे यहाँ और भी जगह भारतीय विद्या भवन में हम लोग हमेशा के लिए चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह बने जहाँ लोग आते रहें,
यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पार हो गए हैं, और भी करते हैं जागृति, तो आप पार होते ही दे सकते हैं। चक्रों के बारे में बहुत जानते हैं, बहुत कुछ ज्ञानी हो गए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पार भी करा। हिंदुस्तान की ये गरिमा है, ये देश हमारी योग भूमि, सारे संसार के देशों से भी ऊंचा अपना देश। इस देश के वाइब्रेशन जो है हाईएस्ट, इसमें कोई शंका नहीं। और सारे ही संसार की रीढ़ की हड्डी ही अपना देश है, और इसी में कुंडलिनी का स्थान है, जो सारे ही संसार को एक दिन ठीक कर सकती है। पर अभी तो सारे ही चक्र हमारे पकड़े, कुंडलिनी की गति ही मुश्किल हो रही है। आप अगर अपने अपने चक्र छुड़ा लें तो हो सकता है कि इसी देश में से ही वो संदेश बाहर जा सके, जिससे कि सारा संसार बदल करके एक दूसरे रास्ते पर आकर खड़ा होगा। यहाँ सत्ययुग का ही आवाहन है, और सत्ययुग भी आने वाला। ये सत्ययुग के आने की बात है, लेकिन अब यह आपकी स्वतंत्रता और आपकी सत्ता पे छोड़ा गया है कि आप चाहें तो इसे ले या संहार किया जाए। ऐसे ही कैंसर जैसे हैं और युद्ध जैसी बातें, ये सब हमारे संसार को खत्म करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसे ले सकते हैं और संसार को उजियारा में डाल सकते हैं, और नहीं तो अंधकार आकर के परमात्मा चाहे हजारों सृष्टियां बना सकता है। एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ऐसा ही हो सकेगा। अब यह आखिरी ही कूदना है, इसे देखना है कितने लोग अपने को लगाते हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। 3 दिन का सेमिनार बहुत प्रेम पूर्वक हुआ, और बहुत लोगों ने इस प्रेम को स्वीकार किया, इसलिए एक माँ के नाते मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। वैसे ही हमारे बहुत से बच्चों ने बड़ी रात दिन मेहनत करके और औरों को तारण करने के लिए इतनी मेहनत की है, और इसी तरह से करते रहे। ऐसे ही उनको आशीर्वाद देकर, आप सबको मेरे प्रेम का आशीर्वाद देकर मैं आपको विदा